वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम क्लास 10th प्रायिकता चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैंने बड़ा बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन कर दिया बड़ा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बड़ा मैं आप लोगों को कुछ सवाल सिखाने जा रहा हूँ। तो सभी लोग टेक्स्ट बुक निकाल के रखना बड़ा, और टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर निकालो 4। क्या निकालोगे? क्वेश्चन नंबर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? क्लियर लिखा हुआ है, नहीं हो सकती। तो याद रखना, प्रायिकता जो उत्तर होता है बड़ा, वो कभी भी माइनस में नहीं होता। प्रायिकता यानी संभावना का, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, और एक से भी ज्यादा नहीं होता। तो यहां पर देख सकते बड़ा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1.5 से ज्यादा माइनस में नहीं हो सकता, और प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होता है। क्लियर बेटा? कर पाओगे अच्छे से? क्लियर ना? चलिए बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 सोल्व करेंगे बेटा। 4 में दिया क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, और आईएमपी क्वेश्चन भी बेटा। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले यहां पर जो लिखा है बेटा, पी ऑफ ई बराबर कितना? 0.5 दिया है, और ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले इसका मतलब समझो क्या होता है बेटा। पीई मतलब होता है बेटा होना, यानी प्रायिकता का होना, और पी नहीं मतलब पी बार बराबर नहीं होना। तो उसका एक सूत्र होता है बेटा, पी बार पीई प्लस पी बार बराबर क्या होता है? एक। इसका एक सूत्र क्या लिखेंगे? याद, सूत्र याद रखना, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार बराबर एक। यानी इसका मतलब होता है पी ऑफ ई मतलब होता है प्रायिकता होना। ठीक है, और पीई बार का मतलब, तो इसको ऊपर का जो भाग होता है ना, इसको बोलते हैं बार। तो पीई बार बराबर क्या होता है? प्रायिकता नहीं होना। तो यहाँ पर नहीं होना आपको क्या करना है? निकालना है, और इसके बराबर क्या होता है? एक होता है। चलिए, तो यानी कि यहाँ पर पी ऑफ ई की वैल्यू कितना दिया? -0.05 लिखा है बेटा, यही लिखा है ना बेटा। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 0.05 प्लस पी ऑफ ई बार बराबर कितना होगा? एक। अब ये देखो, यहाँ पर ये प्लस का है बेटा, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस का होगा। तो यानी कि पी ऑफ ई बार बराबर एक, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो -0.05। यानी कि पी ऑफ ई बार बराबर, तो एक में से आपको क्या करना है? 0.05 माइनस करना है। कैसे माइनस करना देखो बता रहा हूँ, 1 में से आपको 0.05 माइनस करना है। तो देखो बेटा, पॉइंट नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए, और यहाँ पर कुछ नहीं, क्या मान लेंगे? 0। अब आपको करना क्या होगा? यहाँ पर एक हासिल लेंगे, ये वाला हासिल इसको देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और ये वाला इसको देगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और यहाँ पर हो जाएगा 9, और यहाँ पर क्या बचेगा? 0। तो 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 0 के नीचे 0। इसका राइट आंसर कितना आएगा बेटा? 0.95 आएगा। क्या आएगा? 0.95 आएगा। यही क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा। और जब आंसर आ जाएगा तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर हिंदी वर्ड क्या लिखना है कि ई प्रायिकता की क्या होगी? लिखेंगे यहाँ पर ई नहीं की प्रायिकता 0.95 होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या करना है? लिख देना है। आई होप, आशा करता हूँ आपको बहुत परफेक्ट वे में समझ में आ गया था।
कितने मार्क्स में पूछते हैं? 2 मार्क्स में पूछते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग अच्छे से इसे क्या करना, पढ़ना है एकदम। ठीक है, आई होप, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और पढ़ते हुए समझते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ठीक है, और बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन 6 क्या लिखा बेटा, कि एक थैले में केवल नींबू की महक आने वाली गोलियां हैं। मतलब एक थैली है, उस थैली में बड़ा मैंने नींबू की महक वाली कुछ मीठी गोलियां, चॉकलेट डाल दी हुई है। और मालिनी नाम की एक लड़की है, तो मालिनी बिना थैले में देखे, बिना बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी प्रायिकता क्या है? तो वह निकाली गई गोली संतरे की महक की आएगी कि नींबू की? अरे सिंपल सी बात है, आपने थैले में नींबू का डाला है, तो सिंपल सी बात है, महक किसकी आएगी? नींबू की आएगी, संतरे की थोड़ी आएगी भाई साहब। तो यानी कि संतरे की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगा बाबू? वो हो जाएगा 0। और नींबू की महक वाली गोलियां क्या होगी भाई? उसका हो जाएगा 1। क्यों 1? क्योंकि भाई नींबू की डाला है, तो नींबू की ही महक आएगी ना भाई साहब, इसीलिए इसका प्रायिकता क्या आएगा? 1, और इसका क्या आएगा? 0। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? हाँ, इसको इस तरीके से कर दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर यहां दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों का एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन ना आने की प्रायिकता, और इसकी प्रायिकता क्या है कि वह 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन आए, इसकी प्रायिकता। अब देखो बड़ा, इसमें एक है ना होना और एक है होना, इसकी प्रायिकता निकालिएगा। अभी मैंने इसके पहले बड़ा क्वेश्चन नंबर 5 कराया था, उसकी तरह ही करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि यहां पर पी ऑफ, देखिए मैं लिख देता हूं, पी ऑफ ई बार। पी बार का मतलब होता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन ना हो, तो यहां लिखेंगे 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना की प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता कितना है बेटा? 0.992 दिया है। फिर दूसरा है पी ऑफ ई। पी ऑफ ई मतलब प्रायिकता होना, यानी 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, उसकी प्रायिकता क्या होगा? तो बड़ा मैंने आपको एक सूत्र बताया था, P प्लस पीई बार बराबर कितना होता है? 1। तो यहाँ पर लिखेंगे पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार बराबर कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो पी ऑफ ई कितना दिया है वो ज्ञात करना है आपको, क्योंकि संभावना एक ही दिन आए उसके विषय हमें निकालना है। प्लस पी ऑफ ई, तो पी ऑफ ई बार मतलब ये रहा, पी ऑफ ई बार मतलब विद्यार्थी एक दिन ना आए, उसकी प्रायिकता आपको दिया 0.992 बराबर कितना दिया? 1। अब आपको करना क्या है बेटा, ये जो प्लस का है बराबर, इसको बराबर के उससे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यानी कि पी ऑफ ई बराबर 1 माइनस 0.992। अब आपको क्या करना है, 1 में से 0.992 को क्या करना है, माइनस। कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर 1 0.992 और पॉइंट नीचे 0.000। यहाँ पर एक कैरी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर एक कैरी करेंगे यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर एक कैरी करेंगे यहाँ पर, इसने इसको दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 9, इसने इसको दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 9। तो 10 में से 2 गया, कितना बचेगा? 8। और 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, पॉइंट नीचे पॉइंट, यहाँ पर आएगा 0। यानी पी ऑफ ई की वैल्यू आएगा आपका
0.008, यही क्या होगा बाबू, इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो लास्ट में लिखना तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि क्या लिखोगे, दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, उसकी प्रायिकता 0.008 है। बस इतना लिख देने के बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीजें बहुत बेहतर वे में समझ में आ रहा है। क्लियर हो रहा है बेटा कॉन्सेप्ट, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना। लिखने का तरीका पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सारी चीजें अच्छे से समझ जाओगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आते जाएंगे। क्लियर हो रहा है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उससे भी, और बेटा ये वाला क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया था, कब पूछा गया था, ये पूछा गया था मार्च 2025 में पूछा गया था बेटा। और कितने मार्क्स में पूछा गया था, 2 मार्क में पूछा गया था बेटा। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है बेटा, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा बेटा, ठीक है। अब बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें, तो इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, ठीक है, निकाली जाती है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। बेटा ये थोड़ा सा हिंदी लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा दक्षित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बेटा हम लोग, उसके ऊपर मानते रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, याद अच्छे। चलिए तो सबसे पहले तरीका कैसे बेटा सोल्व कैसे करोगे, तो ये लिखोगे, ये वाला वर्ड लिखना है, ये वाला बात कि भाई एक एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं, इन्हीं कुल परिणाम, इन्हीं कुल गेंदों की संख्या भाई, तो इन्हीं कुल परिणाम कितना होगा बड़ा, यानी कि 3 + 5 कितना होगा, कुल 8 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर। चलिए उसके बाद यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि लाल हो उसकी प्रायिकता, तो यहाँ पर लिखेंगे कि, यहाँ पर क्या लिखोगे, निकाली गई गेंद लाल हो। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, निकाली गई गेंद लाल हो। अब उसके बाद आपको करना क्या बेटा, यहाँ पर लिखना है पी ऑफ ए, आपको सूत्र लिखना बेटा, सूत्र क्या लिखोगे, सभी में यही लिखना था, अनुकूल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो पी ऑफ ए, अब अनुकूल परिणाम कितना बड़ा, देखो निकाली की गेंद लाल हो, तो लाल कितने बड़ा, बोलो देखो लाल गेंद कितनी बड़ा, 3 है, तो यहाँ पर आएगा 3। और उसके बाद कुल गेंद कितना है, तो कुल गेंद है आपके पास 8, यहाँ पर देगा 8। बोलो बेटा पहला क्वेश्चन समझ में आया बेटा, पहला क्वेश्चन समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, रेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निकाली गई गेंद लाल ना हो, उसको कैसे करेंगे देखिए।
यहाँ लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, निकाली गई गेंद लाल ना हो। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे पी ऑफ बी बराबर सूत्र लिखेंगे। क्या सूत्र लिखोगे? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, लाल ना हो तो अगर लाल को हम मान लो नहीं लेते हैं तो क्या बचेगा? 5 यानी सिर्फ काली लेंगे। काली गेंद कितनी बेटा? 5। लाल को छोड़ के बाकी जो बचा उसको लेना है। तो यानी कि यहाँ पर पी ऑफ बी बराबर लाल ना हो तो क्या लेंगे? काली। काली कितना होगा? 5। और कुल कितने गेंदे? 8। बस ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है बेटा, क्लियर बेटा? ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, 2 मार्क में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, कब पूछा गया था बेटा? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मार्च 2022 में पूछा गया था, 2 मार्क में। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? कितने मार्क में पूछा गया था? 2 मार्क में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, सब प्लीज सभी बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ठीक है ना बेटा, क्लियर? समझ में आ गया बेटा? तो कल के वीडियो में बेटा मैं इससे रिलेटेड सवाल कराऊंगा दूसरे। ठीक है, आज हम इतने तक के क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन या कोई चीज नहीं समझ में आया हो सो प्लीज बेटा कमेंट करिएगा। मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस कंटेंट लाते रहूंगा। अगर आपको लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका सच में बड़ा मजा आता है तो आप सभी लोग बेटा मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और साथ साथ में सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है बेटा, मैं इसी तरीके से क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वीडियो को बहुत डिटेल में समझाऊंगा बड़ा। बहुत ज़्यादा एनालिटिक करके आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपके सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन रह जाए तो जरूर कब मैसेज करिएगा। ठीक है बेटा, आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा है, सिर्फ फटाफट कमेंट करके बताइएगा। मुझे अपने बच्चों पे बहुत विश्वास है कि मेरे बच्चे जरूर वीडियो को देख करके कमेंट जरूर करेंगे बेटा। ठीक है, आप सभी से यही बेटा हम चाहते हैं कि आप लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिए। अगर बेटा नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम और कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन कभी भी किसी को डिमोटिवेट मत करिएगा। ठीक है बेटा, हमेशा सभी के बारे में अच्छा सोचिएगा। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों के बारे में बुरा सोचेंगे तो लोग आपको कोई वैल्यू नहीं देंगे। अगर आप अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो हमेशा लोगों की वैल्यू देना सीखो। बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलती है, तो रिस्पेक्ट देना सीखो बेटा। ठीक है, क्लियर बेटा? मैं आपको यही समझाऊंगा कि सबको साथ में लेके चलो, आप भी आगे बढ़ो, दूसरे को भी आगे ले जाओ बेटा। ठीक है, शायद तुम्हारे एक जन की मदद करने से अगर किसी का भला हो जा रहा है ना बेटा, तो उनका भला कर देने का। ठीक है, क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी। राधे राधे।